यह कहानी है रामनगर नाम के एक छोटे से कस्बे की, जहां की गलियों में कभी चहल पहल और खुशहाली होती थी। लेकिन धीरे धीरे नशे की लत ने इस कस्बे के कई परिवारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रोहित, जो 12वीं का एक होनहार छात्र था, इंजीनियर बनने का सपना देखता था, लेकिन मोहल्ले के कुछ बड़े लड़कों के बहकावे में आकर उसने नशे की शुरुआत की। शुरू में यह सिर्फ तनाव कम करने के लिए गांजे का एक कश था, जो जल्द ही शराब, सिगरेट और नशे की गोलियों में बदल गया। नशे की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई, वो परीक्षा में फेल हो गया और उसकी आंखों में हमेशा थकान और गुस्सा झलकने लगा। उसके माता पिता चिंतित रहते, पर रोहित उनकी बात नहीं सुनता था। पड़ोसी भी कहते, इतना होनहार लड़का था, नशे ने बर्बाद कर दिया। परिवारों पर नशे का कहर। उसी मोहल्ले में अजय और सुमन नाम का एक दंपति रहते थे। अजय हर शाम नौकरी से लौटकर शराब पीता था और कभी कभी तो वो हीरोइन और कोकीन भी लेता था। नशे की हालत में वो सुमन से झगड़ा करता और मारपीट करता। बच्चों के सामने होने वाली ये घरेलू हिंसा आम हो गई थी। सुमन अक्सर सोचती कि अगर यही चलता रहा तो उनके बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। धीरे धीरे पूरे इलाके में नशे का असर फैल गया। नौजवान चोरी करने लगे, परिवार बिखरने लगे और बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता गया। नशा समाज की नींव को हिला रहा था, जिससे लोगों की सेहत, परिवार, करियर और समाज में शांति सब कुछ खतरे में था। इसी दौरान जिले के सामाजिक कल्याण विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत रीना दीदी को रामनगर कस्बे में मास्टर वॉलंटियर बनाया गया। रीना दीदी ने युवाओं से कहा, बच्चों, नशा सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी तोड़ देता है। अगर तुम नशा छोड़ोगे तो एक स्वस्थ शरीर, उज्ज्वल भविष्य और मजबूत परिवार पा सकोगे। उन्होंने रोहित से भी मुलाकात की। पहले तो रोहित ने उनकी बातों को मजाक समझा, लेकिन जब उसे अपनी बर्बादी का एहसास हुआ तो उसने रीना दीदी की मदद से नशा मुक्ति केंद्र में जाने का फैसला किया। रीना दीदी ने अजय और सुमन के घर भी कई बार बैठक की। उन्होंने अजय को समझाया, शराब और नशा तुम्हारे बच्चों की आंखों से तुम्हारा सम्मान छीन रहा है। अगर तुम अभी नहीं सुधरे तो परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अजय को गुस्सा आया, पर एक दिन जब उसने अपने बेटे को कहते सुना, पापा, आप नशा क्यों करते हो? आप हमें मारते क्यों हो? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसने नशा छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। धीरे धीरे रोहित जैसे छात्र और अजय जैसे लोग नशा मुक्ति केंद्र से लौटकर समाज में अच्छा काम करने लगे। उन्होंने अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। मोहल्ले में सभाएं हुईं और नशे के खिलाफ रैलियां निकाली गईं, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और नारे लगा रहे थे, नशा छोड़ो, जीवन संवारो। समय के साथ लोगों को नशा छोड़ने के फायदे समझ आने लगे। शरीर और मन स्वस्थ होने लगे, परिवारों में प्यार और विश्वास लौट आया, बच्चों का करियर फिर से पटरी पर आ गया और समाज में शांति और भाईचारा बढ़ा। आज रामनगर के लोग गर्व से कहते हैं, हम नशा मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।